हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे समरूपता और सर्वांग समता। समरूपता और सर्वांग समता, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समरूपता कहते किसको हैं। समरूपता कहते किसको हैं? तो कोई भी दो बहुभुज समरूप होगा, मतलब कोई भी दो बहुभुज समरूप होगा यदि इसके तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। पहला कंडीशन बोलता है कि दोनों बहुभुज एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हों। मतलब ये कि अगर पहला फिगर त्रिभुज है तो दूसरा भी फिगर त्रिभुज ही होना चाहिए। पहला फिगर स्क्वायर है तो दूसरा भी फिगर स्क्वायर ही होना चाहिए। ये सेम फैमिली से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब यही हुआ। दूसरा कि संगत कोण बराबर हों, और तीसरा हम इसको आराम से फिगर में समझेंगे, लेकिन पहले कंडीशन पढ़ लें। और तीसरा है कि संगत भुजा समानुपात में हो, मीन्स एक ही अनुपात में हो। एक नोट भी करके है कि ऑल थ्री कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड। जितने भी कंडीशन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये जितने भी कंडीशन है तीनों के तीनों फॉलो होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया, मतलब कि वो दो जो बहुभुज हैं वो समरूप नहीं होगा। मतलब कि तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब देखेंगे, पहला कंडीशन था कि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग्स करते हो। मतलब ये हुआ कि अगर एक फिगर त्रिभुज है तो दूसरा भी फिगर त्रिभुज ही होना चाहिए। पहला कंडीशन। अगर एक फिगर स्क्वायर है तो दूसरा भी फिगर स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर एक फिगर आयत है तो दूसरा भी फिगर आयत ही होना चाहिए। तभी हम सिमिलैरिटी कंपेयर करेंगे दोनों फिगर में। मतलब सेम फैमिली ग्रुप से होना चाहिए। त्रिभुज है त्रिभुज है, स्क्वायर है स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सेम फैमिली ग्रुप से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोल रहा था कि उनका संगत कोण बराबर होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक त्रिभुज है ये और ये दूसरा त्रिभुज है ये, तो व्हाट इज संगत कोण? संगत एंगल क्या होता है ये देखो। ये त्रिभुज है ए बी एंड सी, ये त्रिभुज है डी ई एफ। तो देखो, कोण ए और कोण डी ये संगत कोण है। इस त्रिभुज का ऊपर वाला कोण और इस त्रिभुज का ऊपर वाला कोण संगत कोण है। इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण संगत कोण है। और इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण संगत कोण है। तो दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होना चाहिए। मतलब ये कोण इज इक्वल टू ये कोण, ये कोण इज इक्वल टू ये कोण, ये कोण इज इक्वल टू ये कोण। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। ये जो त्रिभुज, मान लो कि त्रिभुज हम लेते हैं, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो इनके जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 5 है और ये 10 है, मान लो कि ये 5 है, ये 6 है और ये 8 है। हम मान के चलते हैं कि ये 5 6 8 है, ठीक है। तो ये संगत भुजा होगा, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा संगत भुजा होगा। तो 5 दूना 10 है, तो संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए, राइट। यहाँ पे 2 से गुणा हो रहा है। तो देखो, ये संगत भुजा है इस त्रिभुज का, ठीक है, ये दोनों संगत भुजा है। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 होगा, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। सब में 2 से गुणा करेंगे।
ये 8 दूना 16, सब में 2 से, अगर यहाँ पे 2 से तो सब में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं समान अनुपात में होना चाहिए, संगत भुजा। इसको हम ऐसे भी देख लेंगे कि अगर इस त्रिभुज का ये 5 है तो 5 बटा इस त्रिभुज का संगत भुजा 10 है तो 10 बराबर ये आधार 8 है, ये आधार 16 है, 8 बटा 16 बराबर ये 6 है तो इधर 12 है, 6 बटा 12। हम देखेंगे 2 2 2, सब में 1/2 1/2 1/2 अनुपात आ रहा है, मतलब समान अनुपात में है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, सर्वांगसम का ये सीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्वांग समता। कोई भी दो बहुभुज सर्वांगसम होगा यदि, इसके लिए भी 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बहुभुज एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हो, मतलब 2 बहुभुज है, बहुभुज, त्रिभुज भी बहुभुज ही है, चतुर्भुज भी बहुभुज ही है। बहुभुज मतलब भुजाएं 2 से ज़्यादा हो, बहुभुज हो जाएगा। त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, ऐसे। तो बहुभुज एक ही फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, मतलब दोनों फिगर अगर त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, अगर पहला फिगर चतुर्भुज है तो दूसरा भी चतुर्भुज होना चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हों, और तीसरा जो कंडीशन है संगत भुजा बराबर हों। एक नोट में लिखा है कि ऑल 3 कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। सर्वांग समता के लिए तीनों के तीनों कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। जैसे अगर एक बहुभुज लेते हैं, बहुभुज में हम चलो त्रिभुज ही लेते हैं और दूसरा त्रिभुज लेते हैं, तो पहला कंडीशन था कि सेम ही फैमिली ग्रुप के होने चाहिए तभी सर्वांगसम होंगे। तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। देखो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, देखेंगे तो पहला चीज़ देखेंगे कि ये दोनों सेम फैमिली ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं, तो हाँ ये दोनों त्रिभुज ही हैं, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। दूसरा कंडीशन है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, और ये कोण बराबर है। और तीसरा कंडीशन था कि भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे संगत भुजा 5 है तो यहाँ पे संगत भुजा 5 है, यहाँ पे भुजा 8 है तो इसका संगत भुजा 8 है, इसका संगत भुजा 7 है तो इसका संगत भुजा 7 है। हमने देखा कि भुजाएं भी बराबर हैं। तो पहला कंडीशन ये था कि सेम फैमिली ग्रुप से होना चाहिए, सेम फैमिली ग्रुप से होना चाहिए। ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया ऐसा कि संगत कोण बराबर है। तीसरा कंडीशन था कि संगत भुजा भी बराबर हो, संगत भुजा भी बराबर हो। तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का साइन ये है, ये सर्वांगसम का साइन है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, अब बोलता कि अब बताओ कि क्या ये सर्वांगसम है, तो ये सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम फैमिली ग्रुप से है ही नहीं। ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। ये चूंकि सेम फैमिली ग्रुप से है ही नहीं, इसलिए पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा। अच्छा ये बताओ तो क्या ये
समरूप होगा? क्या ये समरूप होगा? जी नहीं, ये भी समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम फैमिली ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। सेम फैमिली ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। तो ये रहा कुछ कंसेप्ट समरूपता और सर्वांग समता को लेके। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।